मैं राजेश खातोड़ा राजगुरु नवोदय क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हम समान या फिर समरूप आकृतियां, उसके विभिन्न प्रकारों को हमने पढ़ा, उन आकृतियों को हमने समझा। समझने के बाद आज हम समान या समरूप से किस तरह से हमारे नवोदय विद्यालय के पेपर में प्रश्न की भाषा होती है और किस तरह से हमारे वो आकृतियां आती है, उन महत्वपूर्ण आकृतियों को भी बनाकर देखेंगे। साथ ही साथ उस प्रश्न की भाषा को भी समझेंगे, किस तरह से हमारे नवोदय के पेपर में हमारे समान या समरूप आकृतियों से जो हमारी प्रश्न की भाषा है वो किस तरह से होती है। ये समान या समरूप आकृतियां इस प्रकार से हमारे या इस भाग से हमारे नवोदय में इस तरह से हमारा प्रश्न की भाषा होती है और इस तरह से हमारी आकृतियां आती है। अब देखिए, प्रश्न की भाषा हम पढ़कर देखते हैं कि प्रश्न संख्या 17 से 20 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। बाईं ओर का मतलब इधर, बाईं ओर इधर, तथा दाएं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए और दाईं ओर ए, बी, सी, डी, यानी इधर अपने उत्तर चित्र है और इधर हमारे प्रश्न चित्र है। उत्तर चित्रों से प्रश्न के समरूप चित्र को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुत्रिका में प्रश्न की संगत संज्ञा के सामने वाले वृत्त को काला करे। इस तरह से हमारे प्रश्न की भाषा होती है और इस तरह से हमारे समान या समरूप आकृतियों की जो हमारी प्रश्न की भाषा और आकृतियां आती है। तो जो हमारे बाईं ओर जो आकृतियां होती है वो होती है हमारी प्रश्न आकृतियां, और जो दाईं ओर होती है ए, बी, सी, डी, वो होती है हमारी उत्तर आकृतियां। अब हमारे जो प्रश्न आकृतियां होती है, जो हमारा भाग है वो है समान आकृति, यानी जो हमारी प्रश्न आकृति जैसी बनी है वैसी की वैसी ही आकृति हमें ए, बी, सी, डी उत्तर चित्रों में से हमें ढूंढना पड़ेगा। आप देखिए, जो प्रश्न आकृति जैसी बनी थी और जो चिन्ह जहां है वैसी की वैसी उत्तर आकृतियों में हमें मिलनी चाहिए। अगर कोई भी चिन्ह या कोई भी आकृति हमें थोड़ी सी भी इधर उधर मिली तो वो हमारा उत्तर नहीं होगा। तो देखिए, 17वां नंबर का अपना प्रश्न है वो है इस तरह से, एक स्टार बना हुआ है, यहां पर टी है, इस कोने पे सी और यहां पर एस, यानी 4 चीजें हमारे आकृति में बनी हुई है। अब इन्हीं चारों चीजों को हमें हमारे उत्तर आकृतियों में ढूंढना है और इनके हमने कुछ उदाहरण भी किए थे, कुछ प्रश्न भी हल किए थे पिछले वीडियो में। अब उसी के अनुसार हमें इस हमारे जो नवोदय का पेपर में जो हमारे प्रश्न आकृतियां आती है उनको इस तरह से हमें हल करना है। देखिए, एक को अगर अपन देखें तो यहाँ पर हमारे स्टार है, जबकि स्टार किस कोने पे चल गया, इस कोने पे, तो ये तो हमारे ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, एस कहां पर, यहाँ है, और कहा आ गया बीच में, तो ये भी गलत है। सी अपनी जगह पे, चलो ये तो मिल गया, और टी इस जगह पे, तो वो भी कहाँ गया, नीचे। यानी सिर्फ इसमें तो क्या चीज मिली हमें, ए ऑप्शन में सिर्फ सी ही अपने प्रश्न आकृति का मिलान खाया और बाकी सब गलत है। तो हमारा ए नंबर तो हमारे क्या हो गया, गलत हो जाएगा। और उसको मैंने क्या कर दिया, ए को हमने गलत किया। अब हमारे पास बी और सी, इन तीनों में से देखेंगे, देखिए किस में मिलता है। देखो, स्टार कहां पर, यहां पर है, और यहां पर क्या आ गया, ऊपर एस आ गया, तो ये भी हमारे गलत हो गया। टी कहां पर, ये भी गलत है, ये नीचे आ गए। सी कहां गई, यहाँ तो बराबर आ गया एस, ये यहाँ पर, और टी कहां गई, नीचे आ गई, तो ये भी हमारे क्या है, ये तो बी तो हमारे बिल्कुल ही गलत हो गया। सी में अगर अपन देखें तो देखो, हमारा स्टार मिल गया हमें सही जगह पे, हमारे जहां प्रश्न चित्र बना हो उसी जगह पे वैसे के वैसे मिल गया। टी वैसे के वैसे मिल गया जहां है। सी जहां बनी वहीं मिल गई। एस जहां बना है वहीं मिल गया। इस तरह से हमें हमारा जो प्रश्न चित्र था हमें किस में मिला, सी नंबर में। जैसे हमारा प्रश्न चित्र बना हुआ है वैसा का वैसा हमें सी नंबर में
मिल गया, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें अभी डी को भी जांच करना है। तो देखो स्टार नहीं है उस जगह पे, नीचे आ गया, तो ये भी हमारे गलत हो गया। टी कहाँ आ गई, ये भी इस बीच में आ गई, गलत है। सी जहां नीचे थी कहां चल गई, ऊपर, और स्टार की जगह ये नीचे आ गया, यहाँ त्रिभुज बना दिया। तो यानी हमारे डी नंबर भी हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। इस तरह से हमें समान या समरूप आकृतियों में इस तरह से हमें प्रत्येक आकृति की ओर या प्रत्येक चिन्हों की ओर जाना है और प्रत्येक चीज को जांचना है, तभी जाकर हमारी वो आकृति सही हो पाएगी। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन ये है, इस तरह से देखो एक जेड बना हुआ है और जेड के नीचे एक ऐसा तीर लगा रखा है, ऊपर के मुंह में नीचे भी एक तीर लगा रखा है। इस तरह से हमारी प्रश्न आकृति है। अब इसी को हमें ढूंढना है। तो देखो इस ए में देखें तो ए को क्या कर दिया, जेड को भी उल्टा कर दिया, और ये चिन्ह है कहाँ आ गया, उल्टा आ गया, ये चिन्ह इधर आ गया, यानी इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, दर्पण कर दिया। तो ये तो हमारे है ही नहीं ऐसी, तो ए भी हमारे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगी। बी नंबर में चलें तो देखो हमारा जेड जैसा का जैसा बना हुआ है वैसा का वैसे में दिख रहा है, किसमें, बी में। जैसी हमारी प्रश्न आकृति है वैसी की वैसी हमारी बी नंबर में हमारी उत्तर आकृति दिखाई दे रही है। तो बी नंबर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सी नंबर में चले तो वो क्या किया, उसको वही उल्टा कर दिया जेड को, ये ऊपर वाले भाग को, ये आगे था तो उल्टा करेंगे, तो जब उल्टा करते हैं तो वो भाग किधर आ जाता है, दूसरी साइड आ जाता है। और देखो पीछे वाला भाग कहा था, पहले यूं ऊपर था तो उसने क्या कर दिया सीधा, तो सी नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो जाएगा। डी नंबर में चले तो डी नंबर में देखो लमसम मिल रही है, जैसे कि जैसी तो नहीं मिल रही लेकिन लमसम मिल रही है। जो हमारे कोणे नीचे हो रहे थे जैसे तीर के निशान ऊपर नीचे ऐसे बन रहे थे यूं करके, उसने क्या किया, सीधा बना दिया, तो यही क्या हो गया, हमारे गलत हो गया। जेड तो हमें मिल गया लेकिन हमारे जो तीर के निशान जैसे बन रहे थे वैसे की वैसे हमें नहीं मिले, तो डी नंबर में हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारे 18 नंबर क्वेश्चन में हमारा जो आंसर आया वो आया बी नंबर। इस तरह से आप प्रत्येक आकृति की ओर जाए और देखो दो आकृतियां तो बिल्कुल ही गलत होगी और एक आकृति बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा होगा, एक आकृति में लमसम में मिलेगी। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन अगर अपन देखें तो देखो हमारे पास त्रिभुज बना हुआ है, फिर इधर एक गोला है, फिर एक त्रिभुज बना हुआ है, फिर एक गोला है और अंदर एक त्रिभुज बना है और उसके अंदर एक ऐसी लाइन, फिर एक ऐसी लाइन आड़ी, फिर एक ऐसी खड़ी लाइन, फिर एक छोटी सी खड़ी लाइन है, इस तरह से। तो यानी कि 5 चीजें हमारे बनी हुई है और इन 5 चीजों को हमें ढूंढना है। और प्रत्येक चीज को आप ध्यान से देखो कि अगर छोटी सी चीज भी अगर आपने छोड़ दी तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो देखिए अब त्रिभुज पे चले तो यहां तो हमारे त्रिभुज खाली है और यहां पर क्या हो गया, ये जो बीच वाला त्रिभुज कहां गया, ऊपर आ गया, तो ये हमारे क्या हो गया, गलत हो गया। जो आकृति या जो चिन्ह जहां बना हुआ होता है वो चिन्ह वहीं का वहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये चीज यहां आ गई, ये यहां ढूंढ लिया, ऐसा नहीं। हमें अब समान आकृति में जो चीज जहां बन रही है वे वैसी की वैसी बननी चाहिए। तो हमारे यहीं से पता चल गया हमें। और जो हमारा गोला था यहाँ पर खाली है तो ये भरा हुआ है, ये भी हमारे गलत हो गया। त्रिभुज भरा हुआ है, चलो ये मिल गया, ये खाली वाला, यानी एक गोला एक त्रिभुज, ये चीजें तो हमें मिल गई लेकिन बाकी की चीजें हमें समान नहीं मिली, तो यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर भी हमारे गलत हो जाएगा। बी नंबर में चले तो त्रिभुज अब इस कोने पे था, कहां आ गया, बीच में। गोला खाली था तो त्रिभुज तो जो गलत हो गया, बीच में आ गया, जबकि यहां होना चाहिए था। और गोला खाली है तो यहां पर क्या आ गया, भरा हुआ आ गया, तो ये भी गलत है। ठीक है, बीच वाला क्या था, त्रिभुज ऐसा बना हुआ है और 2 लाइन है, जबकि यहां तो भरा हुआ आ गया, बराबर तो इस कोने पे, तो ये भी हमारे गलत हो गया। इधर गोला खाली है, यहां पर भी भरा हुआ है, ये भी गलत है। और देखो त्रिभुज यहां पर क्या दे दिया, खाली दे दिया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत है। बी नंबर भी हमारे क्या हो गया, आंसर गलत हो गया। सी नंबर में अगर अपन चले तो सी नंबर में देखिए हमारा त्रिभुज मिल रहा है, हाँ
हमारा गोला खाली है, जबकि यहां पर क्या हो गया, भरा हुआ आ गया। वहीं से अपन को पता चलेगा भाई गलत है। अंदर वाली चीज देखो, दो लाइनें मिल रही है लेकिन एक बीच की एक छोटी सी लाइन है यहाँ पर एक ऐसी लाइन है छोटी सी, वो हमें नहीं मिल रही। यहां पर क्या है, खाली है, यहां पर क्या आ गया, भरा हुआ आ गया, तो ये भी हमारे गलत हो गया। और भरा हुआ त्रिभुज तो हमें मिल गया। यानी देखो हमें दो चीजें तो हमें करेक्ट मिल गई, बाकी तीन चीजें हमें गलत मिली। तो सी नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से आप प्रत्येक चीज की ओर देखें। अब 19 में चले, 19वें के डी नंबर में। तो 19वें के डी नंबर में चलते हैं। तो हमारा देखो त्रिभुज मिल गया, गोला मिल गया, बीच वाली चीज वैसी की वैसी जैसी हमारी बन रही थी ऐसे दो लाइनें हैं, एक छोटी लाइन भी बिल्कुल मिल गई, बड़ा वाला त्रिभुज भी मिल गया और हमारा खाली गोला भी मिल गया। यानी जो प्रश्न आकृति या प्रश्न चित्र जैसा बना हुआ था 19 नंबर में, 19वें प्रश्न में, वैसा का वैसा ही जो आकृतियां जहां जहां बनी हुई थी वो वैसी की वैसी हमें किसमें मिली, डी नंबर में वैसी की वैसी मिल गई। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। इस तरह से आप प्रत्येक आकृति की ओर जाएंगे, प्रत्येक चिन्हों को देखेंगे। अगर आपने एक चिन्ह भी छोड़ दिया तो वो आकृति आपकी गलत हो जाएगी। आप प्रत्येक आकृति पे जाएं, प्रत्येक आकृति को चेक करें, प्रत्येक आंसर को देखें कि कौन सी चीज कहाँ बनी हुई है, कैसे बनी हुई है, उन सब चीजों की ओर हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 20। ये एक स्टार बना हुआ है और एक तीर खड़ा हुआ, फिर एक लाइन है, उसके नीचे एक गोला जोड़ रखा है, यहाँ पर एक गोला है, यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ पर एस। यानी इस तरह से 6 चीजें या 6 चिन्ह हमारे पास बने हुए हैं और उन सब चीजों को हमें मिलान करना है। तो ए नंबर में चले तो हमारा स्टार मिल गया, तीर भी मिल गया, हमारा जैसा गोला आ रही है तीर, ये लाइन बनी हुई थी ये भी मिल गई, हमारा जो गोला था वो भी मिल गया, हमारा त्रिभुज था वो भी मिल गया और एक एस बना हुआ है वो भी मिल गया। यानी जो 6 चीजें जहां बनी हुई थी जैसे हमारी प्रश्न आकृति वैसी की वैसी आकृति उत्तर आकृति में कहा मिली, में ए नंबर में मिल गई। बाकी लेकिन हमें बी और सी और डी को भी चेक करना है। क्यों चेक करना है, क्योंकि हो सकता है कि कोई चीज हमारी नजर से छूट गई हो और वही हमारा आंसर गलत हो जाए। इसलिए जब तक आप पूरी चीजों की ओर देखोगे नहीं, पूरी आकृति की ओर जाओगे नहीं, पूरे उत्तर आकृति की ओर जांच नहीं करोगे तो आपके आंसर गलत होने की थोड़ी सी गुंजाइश रहेगी। अब बी नंबर में चले, स्टार मिल गया, चलो तीर यहां पर ऊपर मुंह है जबकि यहां पर क्या कर दिया नीचे, तो तीर हमारा क्या होगा, गलत हो गया। ये वाली चीज तो मिल गई हमें, चलो ये तो मिल गई, गोला भी हमें मिल गया, ये भी मिल गया, त्रिभुज भी हमें मिल गया और एस भी हमें मिल गया। अब देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज किया उसने, तीर जो ऊपर मुंह था उसको कहां कर दिया, नीचे। बाकी 5 चीज तो में से हमें मिल गई। देखो और इसीलिए तो मैं बोलता हूं भाई आपको पूरी आकृति पे जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि हमारा आंसर क्या रहेगा। सी नंबर में अगर, तो बी नंबर तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सी नंबर में अगर अपन चले तो सी नंबर में देखिए हमारा स्टार मिल गया, ये तीर भी वैसे कैसे ही मिल गया, ये हमारा गोला और एक लाइन है जो भी मिल गई, यहां पर गोला भी मिल गया हमें, जो त्रिभुज हमारा ऐसे खड़ा हुआ था ऐसे ऊपर मुंह था उसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, तो तीर को हमारे यहां पर क्या कर दिया उसने, उल्टा, एस हमें मिल गया। यानी 5 चीजें तो हमें वैसे की वैसी मिली लेकिन त्रिभुज जैसे बन रहा था हमारे प्रश्न आकृति में वैसा ना बनकर उसको उल्टा पटक दिया, तो हमारा सी नंबर भी क्या हो गया, गलत हो गया। देखो डी नंबर में अगर चले हमारा स्टार मिल गया, तीर भी हमें मिल गया, अब हमारे ऐसी लाइन एक गोला बना हुआ है, उस यहां तो नीचे पड़ा हुआ है उसने क्या कर दिया, खड़ा कर दिया, तो ये हमारे क्या हो गया, इसमें ये गलत हो गया। गोला भी हमें मिल गया, त्रिभुज भी हमें मिल गया और एस भी हमें मिल गया। इसमें भी हमें 5 चीजें मिली लेकिन सिर्फ एक ही चीज उसने गलत की। इस तरह से हमारा डी नंबर भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसी आकृतियों में आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक चीज की ओर आप जाओगे
प्रत्येक चीज को जांचोगे, परखोगे, उसको समझोगे, तभी जाकर आप अपने आंसर को सही लगा पाओगे। इस तरह से हमारे समान या समरूप आकृतियों में इस तरह से हमारे प्रश्न आते हैं, ऐसी हमारी आकृतियां आती है और उन आकृतियों को इस तरह से आपको हल करना है। ऐसा नहीं कि आपका आंसर मिल गया, एक नजर से हमने देखा हाँ ये सही है, तो उससे हमारी आकृतियां गलत हो सकती है। इस तरह से आप प्रत्येक आकृति की ओर जाएं, प्रत्येक आंसर को आप ढंग से देखें, उसको समझें और समझने के बाद ही आप अपने उत्तर को लगाएं। इसके साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।